तो शाम के टाइम पे दिल्ली में यूजुअली अपना ये ले लो 7:30 8 o'clock बहुत लंबी लाइन लग जाती है दारू के ठेके के बाहर दिल्ली में। पंकज भाई मुझे अभी भी याद है जी ये हाँ जी। सीन। और आज हम भी लोग लगती है वो। गए थे अपना ये सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है अपना ये कौन सा है यार। नहीं 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 करोल नहीं जैनब नहीं जार में। गफार मार्केट। नहीं 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 अपना बहुत ही अच्छा एरिया का नाम है। वो रोड का नाम मुझे याद है सरस्वती मार्ग। वो रोड का नाम सरस्वती मार्ग था। लेकिन वो एरिया का ना क्या। गफार गफार मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट लेकिन है जो गफार मैं गया मार्केट हूँ दो कौन बार। से एरिया में है। करोल बाग, करोल बाग। करोल बाग। यस ब्रो करोल बाग ब्रो करोल करोल बाग। करोल करोल बाग में बहुत या जबरदस्त एरिया क्योंकि होता है। हम वहां पे 2-3 टैक्सी ड्राइवरों ने ये बोला कि करोल बाग में बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है वो ओन बाय द पंजाबी पीपल। हम्म। वहां पे आपको राइट। खाना दैट्स ट्रू। बाना बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। तो वहां पे दारू का ठेका था। तो हम 5-6 लोग थे। राइट। अब मैंने ये सोचा कि भी एक ही बंदा लाइन में खड़ा हो जाओ सबके लिए सामान ले लेते हैं। राइट। तो मैं खड़ा हुआ था राइट। तो वो बंदे ने ऐसा बोला कि पर पर्सन 2 बॉटल। हाँ। अच्छा। अब दूसरे हम सब बियर पीने वाले थे बिकॉज वी डोंट वांट अ हार्ड ड्रिंक क्योंकि वहां पे तो स्ट्रॉ वो ठेके के बाहर ही एवरीबडीज हैंग आउट आउटसाइड अच्छा। ऑफ ब्रो। लाइक कितने सारे लोग वहां पे ऐसे चेयर्स कर रहे हैं वहीं रास्ते पे पी रहे हैं। मैंने बोला भाई ये तो मजा ही कुछ अलग है। तो फिर हम लोगों ने वो ठेके के बाहर ही पी हैवर्स। एक्चुअली आज मैं गया था ना पार्टी पे, लड़के की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी। तो उसमें मैंने अपने फ्रेंड को, जो शायद तू जानता होगा, ब्रेडन को, जो हाँ मेरे साथ हाँ जिम हाँ करता मैंने था सुबह। देखा उसको 2-3 बार। तो आज गया था तो मैंने आज उससे पूछा, मैंने कहा क्या यार, यहाँ भी हो सकता है कि आप गाड़ी लेके बाहर जाओ और दो दोस्त बियर लेके आए हों और आप पी रहे हो, उसके बाद कोई टेंशन ना हो। कह रहा है यहाँ 2 बोतल के बाद तो अगर बाई चांस पुलिस आ गई तो चेक करेंगे आपको, अगर ज्यादा, अगर ड्राइविंग कर रहे हो फिर दिक्कत आएगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जमाने यार याद आते हैं जब बंदा घर से छुपते छुपाते गाड़ी में जाता था, अपने अंदर 2-3 पैग लगाए, उसके साथ फोटो खिंचवाता था, ऐसे करके ना, कई बार बोतल खुली भी नहीं होती थी और ऐसे करके बैठा होता था ऐसे। राइट। तो वो जमाने यार बहुत अच्छे थे। उसके अंदर डर था लोगों को, अपने बड़े भैया का, अपने कजन का, अपने मोहल्ले के लड़कों का। और उसमें छुपते छुपाते, मैंने कभी सिगरेट कभी पी ना, मेरे को शौक था स्मोकिंग का, मगर मेरे जो दोस्त थे ना पीते थे, वो सुबह निकलते थे सैर के लिए घर से, और सैर घर से पिछली गली में घूम के ना, सिगरेट की दुकान होती थी वहां से लेके फिर चलते थे हम। आज उन दोस्तों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा अब तो उनकी पारिस शादी वगैरह भाई, हो गई है, एक आज भी वो एक अपने घर से स्टोरी छुप छुप। ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि आप अपने घर से छिप छिपा के गए हो पीने के लिए और घर में आने में डर लग रहा हो। हाँ पनौड़ी के। राइट। हाँ ये इनके साथ भी हुआ आज भी होगा, होता है। आपके साथ भी होगा, स्टोरी शेयर करो आप। नहीं मैं तो हॉस्टल में ग्रो अप हुआ हूँ मैं ना। जब तो हम तो हॉस्टल में ठोक के पीते थे तो माँ बाप हाँ, की कोई टेंशन ही मत थी ना क्योंकि ऑलरेडी भैया आप तो गुजरात से ही हो ना। मेरा ऐसा हुआ था। हाँ हाँ। या मैं भी अभी सूरत में रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी 12 क्या ईयर सूरत हुआ था। में रहा हूँ मैं। सूरत में सूरत सूरत मैंने मैंने एक ही बार सूरत देखा है टू बी ऑनेस्ट विथ यू ब्रो। मैं जहाँ पढ़ता था ना वहाँ हम्म। वैकेशन के बाद मैं सीधा जाता था मेरे मेरे गांव से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। उसके बाद समर वैकेशन में मैं मेरे ग्रैंड मदर मेरे ग्रैंड फादर हम लोग इधर आते थे बिकॉज मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं ना। राइट। तो गुजरात में ओके। मैंने अहमदाबाद देखा हुआ है, एक बार राइट। मैं सूरत गया हुआ हूँ। बड़ौदा में बहुत सारी चीजें देख रखी है। एंड आनंद जहाँ मतलब विद्यानगर में आनंद। मैं पढ़ तो आई नो होल आनंद एंड यू नो लॉट ऑफ स्टफ ओवर देयर। उसके अलावा मुझे इतना गुजरात का पता मत तो है। मेरा सारा एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैं, भाई गाली दोगे तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं मुझे गाली वाला नहीं चाहिए, आप सारे काम करो गाली नहीं चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था जब इंडिया। राइट।
तो मैं उस टाइम अपने बुआ जी के लड़के के साथ गया था। अभी जो मेरे जानकार को देख रहे हो तो पता लग जाएगा उनको कौन सा हो सकता है शरारती। तो मुझे लेके गया था पहली बार जब मैं वहां करनाल के अंदर सेक्टर 12 में चकगलासी नाम से एक ठेका है नीचे, बहुत अच्छा एक्सपेंसिव वाला, बढ़िया वाला। तो उसमें गया मैं पहली बार। उसमें नीली पीली लाइटें और जग रही है, अंदर मैच चल रहा है। तो बैठ गया मैं उसने बनाया पैक। कह रहा ले आज तेरा भी है। मैंने कहा क्या चीज है ये? कह रहा नहीं नहीं पी, चिंता न कर, आज कुछ नहीं दिक्कत होगी। तो होता है ना, सारे जितने दोस्त होते हैं या फिर भाई होते हैं ऐसे ही पिलाते हैं, पिज्जा पिज्जा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कहने पे मैंने 2-3 पैक लगा लिए। उसके साथ मैंने ले लिया बियर के 2-3 शॉट। तभी से मेरे को बियर पसंद नहीं है। और उसके बाद हो गया मेरे को हैंगओवर, हो गया। 2 लाख पहली बार था और उसमें हुआ मुझे। तो वहां से 2 किलोमीटर दूर था हाईवे। 2 किलोमीटर में है 1.5 होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसने जाना था कहीं और, मैं जगह का नाम लूंगा नहीं तो पता लग जाता कहाँ वाला कौन सा बंदा था। तो वो हाईवे पे अपनी बस पकड़ी उसने, वो गया। और मैं अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी मेरे पास उस टाइम। तो मैं स्प्लेंडर के बाद मैंने सोचा अब तो मेरा काम पकड़ा जाएगा भाई। पहले दिन ही पकड़े गए चोरी करने से पहले ही। फिर मैंने मैंने आज नहीं पैक ही नहीं बेटे। हाँ पैक की बात है भाई, मैं बता रहा हूँ जो मैं करता था, नहीं करता, मैं छोड़ चुका हूँ। और उसके बाद मैं जिम, तो मेरे जिम के जो मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, उसने बोला कि पारस भाई आज तू ऊपर वाले एसी वाले कमरे में चले, ऊपर बंदे कम है, ऊपर जा और बैठ जा। मैं ऊपर गया और एक्सरसाइज करी। और उस दिन मैंने 7 बजे से लेके 10 बजे तक वर्कआउट करता रहा। और उसके करने के बाद ही मैं घर गया था। जब फादर साहब, और मेरे घर में रूल ये है कि आप सबसे पहले माँ बाप को मिलके ही जाओगे अपने कमरे में। हाँ ये तो है। अगर आप नहीं मिले शक हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैं लाइफ में पहली बार ही पकड़ा गया हूँ, इस बार जब मैं इंडिया गया हूँ। क्योंकि मैंने वो रूल का पालन नहीं किया। मैं रात को 2 बजे आया, मेरे फादर साहब ने दरवाजा खोला, मैंने उनको बोला पैरी पहना और निकल गया सीधा। तो सुबह मेरी क्लास लग गई थी। हाँ भाई, उन्होंने, हालांकि मेरे जो लड़के का पार्टी थी ना, उन्होंने देखा था कि मैं बड़े बड़े पैक लेकर जैसे जैसे गिलास होता है ना, तो गिलास भरे हुए थे। तो जब वो देख रहे थे मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे करके पी रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर क्या, जो 2 दिन बाद जब मैं पकड़ा गया, तो रात को जब मैं लेट आया, वैसे भी लेट आता था, इंडिया गया हुआ था दोस्तों के साथ। तो सुबह के दिन क्लास लगी मेरी भाई, हाँ भाई पारस ये बता कब से पी रहा है? मैंने कहा ये मत पूछो कब से पी रहा है, मैं कम ही पीता हूँ, चिंता ना करो। तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा जो पैग होता है ना, वो एकदम बंदा यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो ये काम हो जाते हैं माँ बाप से। देखो माँ बाप को ना सब पता होता है वैसे मेरे हिसाब से, बस जब तक आप सही रहोगे भाई कोई बाप आपको को सब ज्यादा पता होता है कि तुम क्या नाटक कर रहे हो बाहर। लाइक यू नो आज का तो पता नहीं है, क्योंकि आज तो लोग बहुत झूठ बोलते हैं अपने पेरेंट्स से। बिल्कुल। लाइक दे लाइंग टू मच विद पेरेंट्स एंड बाहर कुछ चलता है एंड यू नो पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा होता है। तो आज की तो भाई दुनिया ही अलग हो चुकी है। बट सही और बात। प्रिया जी कभी आपने भी का सेवन नहीं, किया? आपने तो मेरा प्रोफाइल देखा है ना, वो वाला, वो मैं यहाँ पे नहीं, वो जो मैंने नहीं आपसे देखा। शेयर। हाँ, तो अच्छा, वो वो वाला। चीज मेरे हाँ हाँ अंदर बचपन से वो ही, देखा। एक्चुअली मेरी जो ग्रैंड माँ थी ना, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी। एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हर, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो उनसे क्लोज होने की वजह से ये हो गया ना कि वो सब चीजें मेरे दिमाग पे चढ़ी ही नहीं। और मुझे स्मोकिंग से ना मतलब इनहेल करने के बाद बहुत ब्रीदिंग इशू होती है, तो स्मोकिंग तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और उसकी भी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनी, क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ फास्टिंग बीच में आते ही रहता है, तो नॉट पॉसिबल। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। तो क्योंकि